दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चलन शिक्षा नीति पे। दोस्तों, बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी जेई फर्जी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र में क्या गलतियां थी वो आप देख लीजिए। सभी एक ही यूनिवर्सिटी के, मतलब अधिकतर जो है वो एक ही यूनिवर्सिटी के मिले हैं। और आप भी तो वहीं से नहीं है, अगर हैं प्राइवेट में आप वहाँ से हैं तो आप अपना समझ लीजिए। साथ ही क्या 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 इतना चेक करती है बीटीएससी जी, वो भी देखने वाली बात है। या फिर अभी चेक कर रही है, पुराने वाले में भी अगर डॉक्यूमेंट ऐसे ही चेक की होगी तो अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं ये फर्जीवाड़े को दूर करने के लिए एक बड़ा कदम होगा। लेकिन फ़िलहाल चूँकि हम लोग के पास कोई खबर नहीं है कि क्या इतना अच्छा से चेक करती है, हम इस पे देखते हैं कि इसमें क्या क्या देखा गया है इस बार के काउंसलिंग में। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो को देखने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लें 720p या फिर 480p या फिर 360p में देखें, आपको साफ साफ दिख जाएगा। क्योंकि ये स्क्रीनशॉट का है तो आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें वीडियो क्वालिटी में जो भी लिखा हुआ है वो थोड़ा डाउन आ सकता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है वो आपको पहले दिखा देता हूँ। बिहार तकनीकी सेवा पटना के उप सचिव प्रेषक हैं, सेवा में थानाध्यक्ष सचिवालय थाना है। फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के कारण प्राथमिकी दर्ज कराने के संबंध में आगे है कि मान्यवर निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि विज्ञापन संख्या 0/2019 कनीय अभियंता असैनिक यांत्रिक विद्युत के विज्ञापित पदों पर चयन के लिए निमित्त बिहार तकनीकी सेवा परिसर में दस्तावेजों के सत्यापन में हेतु अभ्यर्थियों को दिनांक 29/11 से 30/11 तक आमंत्रित किया गया। आज दिनांक इतना को दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित निम्नांकित अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित प्रमाण पत्र अभिलेख फर्जी पाए हैं। तो उसमें क्या क्या है वो देख लीजिए। सबसे पहले जो आपका है वो ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट है, ठीक है। तो इस कैंडिडेट का अगर बात करें तो इसमें क्या है कि आवेदक द्वारा ओपीजेएस चूड़ी राजस्थान द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। अभ्यर्थी के द्वारा अंक प्रमाण पत्र का होलोग्राम अंकित नहीं है अभ्यर्थी के पक्ष में। औपबंधिक प्रमाण पत्र 24/2/2020 को निर्गत है, जबकि मूल प्रमाण पत्र 10/1/2018 को ही निर्गत हो चुका है, ठीक है। साथ ही अभ्यर्थी के द्वारा समर्पित माइग्रेशन प्रमाण पत्र में ओवर राइटिंग भी है और एक ही सत्र में निर्गत अंक पत्रों के नियंत्रक और हस्ताक्षर अलग अलग है, जो फर्जी होने का प्रमाण है, ठीक है। तो क्या इतना जितना ये चेक की है, सवाल ये उठता है कि क्या इतना चेक जो पिछली बार हो चुका है डीवी, चाहे गवर्नमेंट वाला हो चाहे अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस का हो, क्या उतना चेक की है? अगर चेक की है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं चेक की है तो बीटीएससी को ये चेक करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार दूसरे का अगर देखें तो दूसरा में भी वही है। हालांकि ये दोनों अगर बात करें तो नालंदा से ही ये एड्रेस बताया गया है। तो शायद अगर जो दोनों लाए गए हैं वो एक ही बार में लाए हैं, एक ही जगह से लाए हैं। देखिए, आवेदक द्वारा ओपीजेएस यूनिवर्सिटी राजस्थान से निर्गत प्रमाण पत्र है। अभ्यर्थी के पक्ष में औपबंधिक प्रमाण पत्र 14/2/2020 का निर्गत है, ये 2018 इसमें भी लिखा हुआ है। और बात करें कि पत्रों में नियंत्रक परीक्षा नियंत्रक का हस्ताक्षर अलग अलग है, ये सेम प्रॉब्लम इसमें भी है। तीसरा का जो है वो ये है कि विलियम कैरी यूनिवर्सिटी शिलोंग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र है, समर्पित किया गया है, जो टेम्पर्ड है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट के हस्ताक्षर एवं अंक पत्र फॉर्मेट में त्रुटियां पाई गई है। इनके डिग्री प्रमाण पत्र पर डिग्री इन डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग होता है, जो कि गलत है, डिग्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है प्रमाण पत्र 18 अप्रैल के बाद वर्ष अंकित है ही नहीं, अब किस साल का है वो भी इन्हें पता नहीं है, ठीक है। दूसरा अब देख लेते हैं। तो बाकी जो अभी आपको ये देखने हैं उसमें ये आप एक बार देख लीजिए। इसमें देखिए ये भी ओपीजेएस यूनिवर्सिटी का है, इसमें क्या प्रॉब्लम था वो भी देख लीजिए। ये सब देखने वाली बात इसलिए है क्योंकि क्या इतना ये सब चेक करती है, सभी इस बार वाला भी चेक हुआ है तो अच्छा बात है। उक्त प्रमाण पत्र में अंकित है कि इन्हें डिग्री प्रमाण प्रदान की जाती है, जबकि प्रमाण पत्र में डिप्लोमा का है। डिप्लोमा में अब डिग्री नहीं अंकित होना चाहिए, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अभ्यर्थी के पक्ष में निर्गत माइग्रेशन प्रमाण पत्र में कोर्स ऑफ ब्रांच में कॉलेज में इंजीनियरिंग अंकित किया गया, जबकि कोर्स सिविल अंकित होना चाहिए। फोर्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट कोड 513 है, 13 में ड्राइंग का स्पेलिंग गलत है, ठीक है, ड्राइविंग कर दिया गया है, जबकि ड्राइंग होना चाहिए, जो फर्जी होने का प्रमाण है, ठीक है। इसके बाद अगला जो है ये भी ओपीजेएस का है। इसमें क्या है वो देख लीजिए कि इनके प्रमाण पत्र एवं इसकी छाया प्रति सुमेलित नहीं है। मूल प्रमाण पत्र में पंजीयन संख्या बाईं तरफ अंकित है, जबकि छाया प्रति में दाहिने तरफ अंकित है, ये देख लीजिए, ये भी अलग है। मूल प्रमाण पत्र में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग अंकित है, जबकि छाया प्रति में सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा, ये अलग है, ठीक है। देख लीजिए क्या क्या है। अब ओपीजेएस का ये दूसरा ही है, वो भी देख लीजिए। इसमें बताया गया है कि प्रमाण पत्र औपबंधिक प्रमाण पत्र में संख्या इतना बताया गया है, डिप्लोमा इन सिविल डिग्री
सिविल या डिप्लोमा डिग्री एग्जामिनेशन अंकित है, जिसकी मूल प्रवृत्ति समर्पित की गई। उक्त औपबंधिक प्रमाण पत्र में इनरोलमेंट नंबर अंकित नहीं है। एक अन्य औपबंधिक प्रमाण पत्र इतना कि छाया प्रति पूर्व से समर्पित है, जिसमें इनरोलमेंट नंबर इतना अंकित है। अब ये भी देख लीजिए, ये भी अलग अलग है, ठीक है, जो कि नियमानुसार नहीं है। अब अगला देख लेते हैं, इसमें अगला क्या है। अब जो ये है, इसमें के बारे में बताया गया है कि ये अभ्यर्थी द्वारा समर्पित ऑनलाइन आवेदन में संलग्न प्रमाण पत्र की संख्या एवं निर्गत तिथि से संबंधित कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभ्यर्थी के 6th सेमेस्टर में मूल अंक पत्र में सीरियल नंबर इतना अंकित है, छाया प्रति में सीरियल नंबर इतना अंकित है, अर्थात अभ्यर्थी 2 मूल प्रमाण पत्र के धारक है, जो कि दिनांक 17/9/2018 को निर्गत है। अभ्यर्थी द्वारा समर्पित मूल प्रमाण पत्र एवं औपबंधिक प्रमाण पत्र में अंकित रोल नंबर में भिन्नता है, ठीक है। अब देखिए, औपबंधिक में और मूल में रोल नंबर में भी चेंजेज है। अभ्यर्थी द्वारा सेकेंड सेमेस्टर के अंक पत्र में का क्रम संख्या इतना है एवं निर्गत 16/9/2016 को, जबकि एक अन्य अभ्यर्थी जो उसी सत्र के हैं फर्स्ट सेमेस्टर में अंक पत्र का क्रम 2899 एवं निर्गत 25/3/2016। अच्छा, मतलब ये दो अलग अलग जो है कैंडिडेट्स को मिलाया गया और दोनों कैंडिडेट्स में सेम यूनिवर्सिटी सेम सेमेस्टर में है, और एक का अलग डेट में है और एक का अलग डेट में है। देखिए, ये बताया गया है, यहाँ आप देख लीजिए कि एक 16/9 को है 2016 को, जबकि एक है 25/3/2016 को, और सेम ही सेमेस्टर में, तो ये भी गलत है। अभ्यर्थी द्वारा ये भी इसमें बताया गया है, इसमें देख लीजिए कि ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के द्वारा समर्पित मूल प्रमाण पत्र डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के स्थान पर डिप्लोमा इन सिविल अंकित है, सिविल इंजीनियरिंग नहीं, ठीक है। उसके बाद जो ये अनुक्रमांक दर्शाया गया है, जबकि अन्य अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक के साथ सीरीज अंकित नहीं होता है, ये भी है। तो पुराने अभ्यर्थियों को भी माना गया है, तो अब किसको सही माना जाए, ये भी बीटीएससी के लिए एक अलग ही प्रॉब्लम है। अब फी रिसिप्ट में 4979 रकम 10,000 रुपये अंकित है, दिनांक 13/10/2020 को निर्गत है, जब इनके द्वारा, अब देख लीजिए, समर्पित डिप्लोमा प्रमाण पत्र उक्त विश्वविद्यालय के अन्य अभ्यर्थियों से पूर्णतः भिन्न है एवं वर्णित त्रुटियां उक्त प्रमाण पत्र में है, जो फर्जी होने का प्रमाण है। दोस्तों, यहाँ ये आता है कि 13/10/2020 निर्गत है। अब 13/10/2020 को अगर इसका फी दिया गया है इस कैंडिडेट का, इसका मतलब ये कैंडिडेट जो फॉर्म था 15/2/2020 को लास्ट डेट था, अगर बात करें जो ओपन होकर हुआ था, तो उसके बाद इसका है 13/10/2020। तो ये तो वैसे भी डायरेक्टली बाहर हो जाना चाहिए, तो इनको तो डीबी में ही नहीं बुलाना चाहिए था। अब जो यहाँ कहा गया है, ये भी ओपीजेएस यूनिवर्सिटी का है, ये भी देख लीजिए, ये भी ओपीजेएस यूनिवर्सिटी का, ये भी ओपीजेएस यूनिवर्सिटी का, फिर एक सिंघानिया यूनिवर्सिटी का भी है। तो क्या इन यूनिवर्सिटीज़ को सही से चेक किया जा रहा है, इसके डॉक्यूमेंट्स को पहले से जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, ये भी एक सोचने वाली बात है। फिलहाल हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फर्जी बाहर हों, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी फेक डॉक्यूमेंट, चाहे वो एक सर्टिफिकेट का फेक हो, चाहे वो एक्सपीरियंस का फेक हो, जिस दिन सभी को बीटीएससी को चाहिए कि बाहर करना। फिलहाल देखते हैं कि क्या होता है, बहुत जल्द रिजल्ट भी आने वाली है। इन प्रूफ से आप क्या समझते हैं कि कहाँ ज़्यादा फर्जी है नहीं है, वो देखने वाली बात है। जो भी आपको मन में हो कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।